नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज बीएसएनएल राजस्थान परिमंडल कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की आवश्यक मीटिंग बुधवार को बीएसएनएल कार्यालय तारघर में आयोजित की गई, जिसमें कई संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री चंदेश्वर सिंह और परिमंडल सचिव आरजी दीक्षित मौजूद रहे। राष्ट्रीय महामंत्री चंदेश्वर और परिमंडल सचिव आरजी दीक्षित ने यूनियन की ओर से कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए किए गए प्रयासों और उनसे मिली सफलताओं के बारे में कर्मचारियों को अवगत करवाया। एक दिवसीय राजस्थान परिमंडल की बैठक के दौरान राजस्थान विभाग के पदों की एवज में कम संख्या कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनर्स की समस्याओं के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में लालचंद मीणा, परिमंडल अध्यक्ष, एनएफटी, बीएसएनएल आदि मौजूद रहे थे। जोधपुर में हमारे राजस्थान परिमंडल मतलब स्टेट का, यहाँ हमारे राष्ट्रीय प्रांतीय कार्यकारिणी समिति का बैठक चल रही है और इस बैठक के दरमियान अभी खुला अधिवेशन हुआ, जिसमें हमारे अधिकारी और कर्मचारी सभी भाग लिए और सबने अधिकारियों ने भी संबोधित किया सभा को और हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया है। ये अवसर अभी हम लोग पूरे देश में 3 साल के अंदर सभी जगह चुनाव कराते हैं, वर्किंग कमेटी कराते हैं और उसका एकमात्र लक्ष्य होता है हमारा लोगों का आपसी भाईचारा बढ़ाना, एकताबद्ध होकर के बीएसएनएल कंपनी को बचाने के लिए, उसका सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों और प्रबंधन का ध्यान आकृष्ट करना और साथ साथ कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, जैसे 1/1/17 से हमारी वेतन का पुनरीक्षण होना बाकी है, वेज रिवीजन बाकी है, उसी तरह से पुरानी प्रमोशन पॉलिसी हमारे यहाँ है जो अब अवरुद्ध हो गई है, उससे हमारे किसी भी कर्मचारी को कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो नई पदोन्नति नीति लागू करने के लिए और 4G 5G स्पेक्ट्रम जो अहम है आज के तारीख में देश में हमारे बीएसएनएल को देने के लिए, ताकि हम उपभोक्ताओं को अच्छा से अच्छा सेवा उपलब्ध करा सके और उनका विश्वास जीत सके। इसलिए कि हमारे उपभोक्ताओं के कसौटी पर ही कोई भी टेलीकॉम कंपनी ऊपर या नीचे उठने और गिरने की सवाल होती है। तो उपभोक्ता को सेवा देना चाहते हैं हम, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण हम पीछे पड़ रहे हैं उसमें। अभी देखिए 4G स्पेक्ट्रम का बात हमारे लिए स्वदेशी की प्रतिबंध रखी गई, पाबंदी रखी गई कि जब स्वदेशी इक्विपमेंट बनेगा देश में तभी बीएसएनएल में लगाई जाएगी। खैर ठीक है, ये गौरव की बात है हमारे लिए कि बीएसएनएल 4G स्पेक्ट्रम स्वदेशी इक्विपमेंट के साथ शुरू करेगी, लेकिन हमारे लिए त्रासदी भी यही है, इसलिए कि सारी कंपनियां 4G पर जब काम कर रही हैं तो ग्राहकों की संख्या अमूमन उनकी तरफ बढ़ रही है और हमारे ग्राहक छोड़ रहे हैं हमको मोबाइल के क्षेत्र में। तो इस तरह से हमारा डिजर्शन हो रहा है और उनकी कंपनी फूल फल रही है। तो हम जल्दी से जल्दी सरकार से बराबर अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, इसके लिए आंदोलन भी करते हैं कि हमारे यहाँ 4G 5G का आवंटन जल्द से जल्द किया जाए और उस पर हम अपना सेवाओं को शुरू करें। अभी 1 लाख टावर पूरे देश में 4G का लगाना है और उसके लिए टेंडर वगैरह भी हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं और पूरे देश में जब 1 लाख टावर लग जाएंगे बीएसएनएल में 4G के, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों के सामने कोई कंपनी टिक नहीं पाई है। आपको याद होगा या आप जानते होंगे कि 2002 के पहले हमको मोबाइल क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं था, मोबाइल क्षेत्र में प्रवेश हमारा वर्जित था, लेकिन हाई कोर्ट में जाने के बाद हमें अनुमति मिला मोबाइल क्षेत्र में काम करने का और उस क्षेत्र में ऐसा काम किया बीएसएनएल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कि 2005 में हम पूरे देश में अव्वल नंबर पर, पहले दर्जे पर आ गए।